नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। दो प्रदेश खबर विशेष की शुरुआत करेंगे। अपनों को खोने का दर्द अगर किसी और के लिए राहत बन जाए तो वह सिर्फ कहानी नहीं, इंसानियत की सबसे मजबूत मिसाल बन जाती है। रायपुर से एक ऐसी ही मार्मिक कहानी, जहां माता पिता ने अपने बेटे बेटी की याद को आंसुओं में नहीं बल्कि दूसरों के लिए छांव बनाकर जिंदा रखा। 40 लाख रुपए दान देकर मरीजों के परिजनों के लिए बनवाया गया एक ऐसा ठिकाना जहां हर रात किसी न किसी की मजबूरी को सुकून मिलता है। यह तस्वीरें किसी धर्मशाला की नहीं है, यह कोई सरकारी इमारत भी नहीं है। यह मां बाप के दर्द से उपजा है। यह रायपुर के जिला स्वास्थ्य कार्यालय के पीछे बना दाई कोरा यानी मां की कोख है। दाई कोरा आज उन हजारों परिजनों की उम्मीद है जो अपनों का इलाज कराने दूर दराज से पहुंचते हैं और जिनके पास न तो होटल का किराया होता है और न ही भटकने की ताकत। यहाँ पे ना 16 बेड है, 8 जेंट्स में बेड है, 8 लेडीज में बेड है। इसमें हर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक के लिए एक आदमी का 50 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और यहाँ पे नहाने धोने की, रुकने की और चादर, तकिया और ओढ़ने बिछाने की सारी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे ये केवल जो मरीज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट होते हैं उनके अटेंडर के लिए ये जगह बनाई गई है। मैं एक बार फिर आया था मेरे भाई को लेके, तो यहाँ रुका था मैं 2-3 दिन था। हाँ, और फिर से आया हूँ तो फिर यहाँ रुकना है। यहाँ तो सुविधा हर कुछ का है, सस्ते में इलाज भी हो जा रहा है और यहाँ नहाने धोने का, सोने का सब सुविधा बढ़िया है। पिछले 3 सालों में करीब 4000 से ज्यादा मरीजों के परिजन यहाँ सहारा पा चुके हैं। शुल्क है मात्र 50 रुपए। अस्पताल के पास रहने की सुविधा, लेकिन दाई कोरा सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उस बेटे की याद है जो कैंसर से जंग हार गया और उस बेटी की स्मृति है जिसे बीमारी ने बहुत जल्दी छीन लिया। रोहिणीपुरम निवासी भारत लाल वर्मा और उनकी पत्नी गंगोत्री वर्मा, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, उन्होंने इस दौरान मरीजों के परिजनों की तकलीफ को महसूस किया, लेकिन अपने दर्द को कभी बद्दुआ नहीं बनने दिया। उनको इलाज के लिए कई अस्पतालों में भर्ती किए थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो उनको तो बिस्तर मिला हुआ है, लेकिन उनके परिजन इधर उधर भटकते रहते थे और उनके मन में भी हम लोगों के प्रति काफ़ी दया भाव पहुंचता था और हम लोग संभव सक्षम प्रयास भी करते थे मदद करने के लिए। और ये मन में बैठा था कि इन लोगों को जो दर्द है वो भुलाया नहीं जा सकता, और इसीलिए हम लोग दोनों को खोने के बाद यही मन में सोचे कि हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो परिजनों का काम आए। जो मरीज़ तो अस्पताल में एडमिट रहता है, लेकिन उनके परिजन इधर उधर भटकते रहते हैं, ज़मीन में सोए रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। तो इसलिए विचार आया कि हम लोग चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा काम करेंगे जो सब। बहुत ज़्यादा तो पूंजी नहीं है, जो थोड़ा बहुत है, तो उनने सजेस्ट किया कि नीचे परिजनों के लिए कर दें और उसके ऊपर 1500 स्क्वायर फुट है कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाई हूँ। वो खुद बनवाई है, उनका सहयोग पूरा 99% है। वर्मा दंपति ने देहदान भी कर दिया है। इसके अलावा जीवन भर की कमाई पूरे 46 लाख रुपए भारत लाल वर्मा और गंगोत्री वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को दान कर दिए। आज दाई कोरा में 16 बेड हैं, 8 पुरुषों के लिए और 8 महिलाओं के लिए। गंगोत्री वर्मा को दानवीर भामाशाह सम्मान भी मिला है, लेकिन उनके लिए असली सम्मान हर उस चेहरे की राहत है जो दाई कोरा में चैन की नींद सो पाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। नए साल के मौके पर आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। करीब 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां बगलामुखी के दर्शन किए।
बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए थे। आज नववर्ष का प्रथम दिन है, तो इसलिए पहले से हम लोगों का अनुमान था कि पब्लिक दर्शन करने के लिए नवरात्रि की तरह ही आएगी। 50-60 हज़ार के लगभग हमारा अनुमान था, लेकिन ये पब्लिक अभी जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, पब्लिक तो कुछ से ज़्यादा है। 70-80 हज़ार से ज़्यादा पब्लिक अभी तक दर्शन कर चुकी है। और हम लोगों ने व्यवस्था भी की हुई है, यहाँ पुलिस बल भी लगाया हुआ है। हम लोगों ने 50 स्टाफ लगा रखा है जो सभी जगह पॉइंट्स पर लगे हुए हैं, और 5 से 6 जगह हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। जबलपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े ही उत्साह के साथ लोगों ने नए वर्ष का स्वागत किया। मंदिरों में पूजन के साथ दिन की शुरुआत की गई। ऐसे ही ग्राम कटंगी के नाहन देवी के प्रसिद्ध स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ग्राम देवी की पूजा कर आशीर्वाद दिया। वहीं परंपरा निभाने पहुंची ग्रामीण महिलाएं नाहन देवी मैदान में गक्कड़ भरता बनाने में जुटी रहीं। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर नाहन देवी स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। पूरे देश के साथ संस्कारधानी जबलपुर में जो नए साल का उत्साह है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम कटंगी के नाहन देवी में, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नाहन देवी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यहाँ आसपास के जिले के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर नए साल का जो उत्साह है और जो नए साल का दिन है उसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह नए साल की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? जय माता दी। हम लोग जबलपुर से आए हैं। हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि यहाँ पे एक माता है जो कि यहाँ पे बोले हम यहाँ विराजित नहीं होंगे। वो ना कर रही थी, ना बार बार। इसके बाद भी लोगों ने विराजित उन्हें किया, इसलिए उनका नाम नाहन देवी पड़ा। और ये करके हमें ऐतिहासिक स्थान भी है, धार्मिक है, इसलिए हम लोग पूरी फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने आए। किस तरह उत्साह देख पा रहे हैं इस नाहन देवी में आप? देखिए किस तरह की भीड़ लगी हुई है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना उत्साह है। बहुत मानता वाली देवी है और हमने अपने ही बुजुर्गों से ही सुन के आज यहाँ दर्शन करने आए। हम यहाँ पहली बार आए हैं नए साल की शुरुआत करने। आप लोग किस तरह यहाँ नए साल की शुरुआत किए हैं और क्या मांग रहे हैं? जबलपुर से आए हैं और सुना है कि यहाँ पर नाहन देवी हैं, तो देखने चले आए हैं। मानता बहुत है यहाँ। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग थे और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो नए साल की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो नए साल का जो उत्साह है संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ देखा जा रहा है और लोग बड़े उत्साह के साथ अपने नए दिन की शुरुआत है जो नए साल की वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। मध्य प्रदेश के दतिया में नए साल 2026 के स्वागत में देवी भक्तों ने मां पीताम्बरा के दरबार में मत्था टेका और मां से आशीर्वाद लिया। गुरुवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां के दरबार पहुंचे। सुबह से श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। ठिठुरती ठंड में लोग श्रद्धा की राह पर मां के दर पहुंचकर नतमस्तक दिखाई दिए। शाम तक मां पीताम्बरा के दर पर 50,000 श्रद्धालु पहुंच चुके थे। देश के कोने कोने से श्रद्धालु माई के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। वहीं श्रद्धालु महाभारत कालीन भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर माता धूमावती के दरबार पहुंचे। इस दौरान देवी पीताम्बरा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर प्रांगण में और 2025 को विदाई करने के बाद आज 2026 का पहला दिन है। नव वर्ष का पहला दिन है और बड़ी संख्या में सुबह 5 बजे से ही मां के भक्त मां पीताम्बरा मंदिर में मत्था टेक हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भक्ति इस सर्दी पर भारी नजर आई है और कतारबद्ध होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे हुए हम उनसे बात करेंगे। निरंतर माई की सेवा में आते हैं, मां के दर्शन करते हैं। वर्ष का पहला दिन, आज मां के दर्शन करके दिन की शुरुआत की, क्या करें? देखिए, माँ की कृपा हम सब देशवासियों पर है। मेरा सिर्फ आज के दिन एक ही संदेश है
कि हम सारे हिंदुओं को अपना जीवन धर्म संस्कृति के लिए ही जीना चाहिए। हमारा जो जीवन हमें मिला है वो सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, और जब हम गुरुजनों की संगत में रहते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, तो हमारा मन पुनः जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है उसके लिए हमें लग जाता है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हमारे साथ मौजूद है। आप भी आए हैं, कहाँ से आए? पहली बार आए या पहले? नहीं, पहले और भी आते रहे, माई की कृपा है तो आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। बस माई की कृपा बनी रहे, सभी पर, सभी पे कृपा बनी रहे, बस यही माई का आशीर्वाद है। 9 वर्ष में सभी की कृपा बनी रहे, माई का आशीर्वाद है। माँ के दरबार में आए, कहाँ से आए? इसी से आया। क्या कहेंगे आज नए वर्ष क्या है कि सभी पे हर वर्ष की प्रेमी माता रानी के पहले आशीर्वाद बना रहे हैं। यही चाहते हैं कि माता रानी सबका भला करें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बिल्कुल भारत के कोने कोने से श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचते हैं, मत्था टेक हाजिरी लगाते हैं। यह वो मंदिर है जहाँ हमने रंग को राजा बनते हुए देखा है। यह वो मंदिर है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी अब मत्था टेक हाजिरी लगा चुके हैं, माँ के दर्शन कर चुके हैं, और निश्चित तौर पर माँ बगलामुखी, माँ धूमावती अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। राजीव मिश्रा, INH न्यूज, दतिया। पीताम्बरा माई की जय। पर्यटन नगरी खजुराहो नववर्ष की सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटी रही। वहीं देसी विदेशी पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पर्यटक भगवान मतंगेश्वर महादेव पर का दर्शन कर मंदिरों का दीदार करते रहे। पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि खजुराहो में 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन पर्यटकों के हुजूम पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इस समय हम मौजूद हैं विश्व विख्यात पर्यटन नगरी खजुराहो में, जहां नए साल के जश्न को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह से ही भगवान मतंगेश्वर महादेव के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ। देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच के शिव आराधना करके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं तमाम आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से घने कोहरे की चादर में विश्व विख्यात पर्यटन नगरी है, ये देख पाएंगे आप मेरे ठीक पीछे किस तरीके से ये पूरा जो कैंपस है पश्चिमी मंदिर समूह पूरा ये घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। आप और पर्यटकों की आवाजाही निरंतर जारी है। रात में जहां लगातार कार्यक्रम चलते रहे, सुबह से ही लोगों का कौतूहल है मंदिरों के अंदर, मगर घने कोहरे की चादर में कहीं ना कहीं पर्यटन नगरी लिपटी हुई है। खजुराहो से INH न्यूज के लिए हरिओम। बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी चौकी क्षेत्र के रानीपुर जोड़ के पास झाड़ियों में नवजात शिशु का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। झाड़ियों के पास नवजात शिशु का शव कपड़े में लिपटा हुआ मिला। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की। बात करते हैं जबलपुर की, जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का फायदा एक मासूम को मिला है। जिला अस्पताल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यालय को नए वर्ष के शुरू होते ही खोला गया। दरअसल सुहागी में रहने वाले चंदवानी परिवार के मासूम को जन्मजात हृदय की गंभीर बीमारी थी। परिवार ने बच्चे को बेहतर उपचार के लिए बड़े डॉक्टर को दिखाया, जहां पर बड़े डॉक्टर ने इसके उपचार को काफी महंगा बताते हुए जल्द से जल्द उपचार करवा लेने की सलाह दी। मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता के लिए उपचार काफी महंगा था। जब परिजनों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने जिला अस्पताल में पदस्थ मैनेजर से संपर्क किया। इसके बाद मुख्य स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर ने मासूम के सभी दस्तावेज तैयार कर दिए, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। खबर छतरपुर से, जहां के चौक बाजार बजरिया में चोरी की वारदात सामने आई। लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान से एक बदमाश सोने की चेन चोरी कर फरार हो गया। घटना के बाद सराफा व्यापारियों ने सतर्कता दिखाते हुए चोर का पीछा किया। इस दौरान चोर अपने को बचाने के लिए शुक्ला मोहल्ले के ग्वाल मगरा तालाब में कूद गया। हालांकि व्यापारियों ने चोर को तालाब से बाहर निकालकर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुलगंज निवासी सुख साहब सिंह ठाकुर के रूप में हुई है।
इधर एसपी ने चोर पकड़ने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया। तो ग्रुप में हमने कहा ऐसे और कोई हो तो ऐसा नहीं कि हमारा डिब्बा लेके भाग जाए। अपन ने कुछ नहीं किया, अपन तो खूब चिल्लाने। तो क्या है कि चूरी सराफा भाई हैं, सराफा परिवार के लोग हैं और भी दुकानदार सब लोग भागे। अब चूंकि संकट मोचन साइड हम लोग भागे और राजू भैया हैं हमारे, ये सब लोग हम लोग भागे। तो ये श्रीदादा का मकान है शुक्लानी मोहल्ला में, तो वहाँ पे शुक्लानी मोहल्ले में ये श्रीदादा के पास एक मंदिर है, वहाँ पे ये नाले में छुप गया। तो एक जन मानू भैया हैं लेस वाले, उनने इसको पकड़ा, ये तालाब में जाके डूबने लगा। फिर पकड़ के लाए तो फिर टीआई साहब ने यहाँ से पुलिस फोर्स वगैरह पहुंची, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी सिटी कोतवाली में अभी ये है। ये महालक्ष्मी ज्वेलर्स है रामगली बजरिया में। ये इनके यहाँ एक व्यक्ति चैन देखने आया, जब तक वो दूसरे डिब्बा उठाने लगे तो वो छीन के भागा। व्यापारियों ने चिल्लाया तो व्यापारियों पीछा किया, पुलिस बल को सूचना दी, पुलिस बल ने पीछा किया तो एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और बहू डॉक्टर इशिता यादव की नर्मदा परिक्रमा यात्रा का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद नवविवाहित जोड़े ने भगवान ममलेश्वर महादेव के दर्शन कर जल अर्पण किया और मां नर्मदा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश में नए साल में नई उम्मीदें, नए निवेश से युवाओं को नए रोजगार की आस है। प्रदेश के अलग अलग संभागों में औद्योगिक निवेश और पुराने उद्योगों को नए सिरे से विस्तार देने के लिए ग्वालियर में एक आधार मेला है। हाल ही में हुई अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 ग्वालियर के इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी नए साल में निवेश के दरवाजे खुल गए हैं। इस समिट में ग्वालियर अंचल में 11,000 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी मिली। एमपीआईडीसी के अधिकारियों का दावा है कि इस नए निवेश के जरिए अंचल में इंडस्ट्रीज तो बढ़ेंगी ही, वहीं 8,000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। दावा है कि दिल्ली की गौतम सोलर एनर्जी ने मालनपुर में 22 हेक्टेयर जमीन ली है, जो 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हमारा एमपी ग्रोथ समिट हुआ है, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग के करीब ऐसे 78 इकाइयां हैं जिनका हमने भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। इसमें कुल निवेश हमारा इस बार जितना हमने जो विस्तार में भी इंक्लूडेड हैं, जिनके हमारे नए नए यूनिट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, करीब 10,000 करोड़ का आया हुआ है। इसमें जैसे आपने बताया जो इमीडिएटली हम जिनका देख सकते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। चलिए धमतरी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नए साल में मुर्गे और मुर्गियों की चोरी हुई। रात के अंधेरे में पोल्ट्री फार्म में चोर घुस गए, मालिक पर हमला करके फरार हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2,500 नगद और मुर्गियों की चोरी की ग्राम दर्री की घटना है। कुरुद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2,500 नगद और मुर्गियों की चोरी हुई है। ग्राम दर्री की यह घटना है। चोरों ने मालिक पर हमला किया और फरार हो गए और मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धमतरी से यह खबर है, नए साल में मुर्गे और मुर्गियों की चोरी हुई है। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके चोर पोल्ट्री फार्म में घुस गए, मालिक पर हमला किया, मुर्गियों की चोरी की और फरार हो गए। मालिक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2,500 नगद और मुर्गियों की चोरी हुई है। तो धमतरी से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोल्ट्री फार्म में चोरों ने धावा डाला, 2,500 नगद ले उड़े, साथ में मुर्गियों की चोरी भी की। रायपुर से खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को पदमुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी को पदमुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। झीरम न्यायिक जांच आयोग को विकास तिवारी ने पत्र लिखा था। आयोग से भाजपा और कांग्रेस नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग की थी उन्होंने। तो कांग्रेस के ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता को पदमुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी को
पद मुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। झीरम न्यायिक जांच आयोग को विकास तिवारी ने पत्र लिखा था। आयोग से भाजपा और कांग्रेस नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग की थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।